नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। और देखिए खबर क्या है, खबर ये कि फंस गया है ट्रंप का लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। और कौन मदद कर रहा है, किसकी वजह से? चीनी सैटेलाइट और रूसी इंटेलिजेंस की बदौलत ट्रंप का जो डब्बा है वो गोल होता नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, बताएंगे बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी खबरें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ईरान के चाबहार शहर में एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्ट्राइक की गई है। FA-18E सुपर हॉर्नेट विमान से बमबारी की जा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात है सुपर हॉर्नेट। ये वही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात है सुपर हॉर्नेट। और तेहरान में देर रात भीषण एयर स्ट्राइक की गई। कई इलाकों में एयर स्ट्राइक से तबाही मच गई है। हमले के बाद धुएं का गुबार उठता दिखा है। तो तेहरान में एयर स्ट्राइक्स रुक नहीं रही हैं अमेरिका और इजराइल की। और उसी का एक देखिए, यहां पर आपके सामने हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, दुबई एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। दुबई एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है। कई किलोमीटर दूर से दिखी है आग की लपटें। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दुबई के एयरपोर्ट पर है। जो ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है अमेरिका को संदेश देने के लिए। और अगर ईरान पर इसी तरह से इजराइल के हमले जारी रहे तो अमेरिका को इसी तरह से मिडिल ईस्ट में हमले करके ईरान परेशान करता रहेगा। और उसी परेशान करने वाली अमेरिका के लिए एक तस्वीर, दुबई के एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर पर हमला। और तेहरान में हमले का खतरनाक वीडियो सामने आया। कार के डैश कैम में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। आप देखेंगे तो शायद आप भी सिहर जाए, क्योंकि कोई भी अगर सड़क पर ऐसे जा रहा होगा और उसके सामने इस तरह की मिसाइल फटेगी तो आप सोचिए क्या हाल हुआ होगा। ये इजरायली हवाई हमला था ये, जिसके बाद देखिए धुआं उठता दिखा और डैश कैम बिल्कुल काला हो गया। पूरी सड़क बारूद के धुएं से भर गई। ये तेहरान की तस्वीर है। एक चलती हुई सड़क के बगल में मिसाइल गिरती है और फिर उसका मलबा उसकी सामने की बगल की सड़क की गाड़ियों पर आ जाता है। और फिर कैसे डैश कैम के सामने सब बिल्कुल धुंधला। अब देखिए, अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान मॉस्को और बीजिंग ईरान के रणनीतिक साझेदार के तौर पर अब सामने आए हैं। रूस ने ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी और पश्चिम एशिया में तैनात अधिकारी अमेरिकी जंगी जहाजों और विमानों की लोकेशन दे दी है। यह इसलिए अहम है क्योंकि लड़ाई टैंकों से नहीं बल्कि रडार, बीम, सैटेलाइट फीड और एनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेट से लड़ी जा रही है। और विपिन, चीन ने हाल ही में ईरान को उन्नत रडार सिस्टम दिया है, मॉडर्न रडार सिस्टम। और ईरानी सेना के नेविगेशन को अमेरिकी जीपीएस से हटाकर चीन के इनक्रिप्टेड BDOV-3 पर ट्रांसफर किया है। चीन ने ईरानी सेना के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस और इलाके की मैपिंग में सहायता के लिए अपने सैटेलाइट को इस्तेमाल किया है, जिससे अमेरिका की मुश्किल बढ़ गई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जंग में ईरान की मदद कर रहे हैं रूस और चीन। जो अभी हम आपको बता रहे थे हमारी कवर स्टोरी, चीन ने ईरान को लोकेशन दी है, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका के युद्धपोतों की जानकारी दी, रिपोर्ट कह रही है। रूस ने ईरान को खुफिया जानकारी दी। यानी रूस और चीन वैसे तो एक्टिवली इस वॉर में ईरान की मदद नहीं कर रहे, लेकिन खुफिया मदद पूरी दी जा रही है। सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। कहां कहां तैनाती है अमेरिका की नेवी की, ये बताया जा रहा है। और यह ईरान को बहुत मदद दे रहा है अमेरिका और इजराइल पर हमला करने में।